आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी बहुत ही डरावनी है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। जीतू उस समय कॉलेज में पढ़ाई करता था और जीतू कॉलेज में हमेशा पहले रैंक में आता था। लेकिन जीतू अपने दादाजी के साथ हमेशा रहता था। कहीं पर भी जाना होता था तो वो अपने दादाजी के साथ जाता था, और यहाँ तक कि वो मेला देखने के लिए भी अपने दादाजी के साथ ही जाता था। एक दिन जीतू का बर्थडे आता है और बर्थडे पर जीतू के पापा जीतू को एक मोबाइल गिफ्ट करते हैं, जिसे जीतू बहुत खुश हो जाता है और अपने पापा को थैंक यू भी कहता है। उसके बाद जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं वैसे वैसे जीतू भी मोबाइल में बिजी रहने लगता है। दरअसल वो अपने मोबाइल पर ऑनलाइन गेम डाउनलोड करके खेल रहा होता है, और तभी उसके दादाजी उसके पास आकर कहने लगते हैं, चलो बाहर से घूम कर आते हैं। लेकिन जीतू अपने दादाजी की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता और इसे उसके दादाजी को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद जीतू को उसके दादाजी कहने लगते हैं, ज़्यादा मोबाइल यूज़ मत करो, आंखें खराब हो जाते हैं। तभी जीतू कहने लगता है, कुछ भी नहीं होता, मैंने इंटरनेट पर देखा है। और जीतू के इग्नोर करने के वजह से उसके दादाजी का तबीयत बहुत खराब होने लगता है। तभी जीतू के पापा उनको एक हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल पर एडमिट कर देते हैं। और जीतू हॉस्पिटल में भी एक कोने में बैठकर मोबाइल चला रहा होता है। और तभी जीतू का दादाजी जीतू को अपने पास बुलाकर कहने लगता है, तुम मोबाइल छोड़ना कब बंद करोगे। लेकिन जीतू बिना कुछ बोले ही वहां से चला जाता है। और कुछ समय बाद जीतू का दादाजी मर जाता है। और इस घटना से जीतू को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। जीतू अपने दादाजी के साथ बिताए हुए दिन को याद करके बहुत दुखी हो जाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है, काश मैं अपने दादाजी को बचा पाता। और कुछ समय बाद जीतू फिर से मोबाइल चलाने लगता है। घटना के 2 दिन बाद जीतू अपने कमरे पर सो रहा होता है, और तभी जीतू को खिड़की से कुछ आवाज़ें आने लगते हैं। और तभी उस आवाज़ को सुनकर जीतू का आंख अचानक से खुल जाता है। उसके बाद वो जैसे ही खिड़की खोलकर देखता है तो खिड़की के सामने उसके दादाजी का भूत खड़ा होता है। और तभी जीतू ये देखकर डर के मारे कांपने लगता है। उसके बाद जीतू का दादाजी जीतू को अजीब सी आवाज में कहने लगता है, तुम मोबाइल पकड़ना कब छोड़ोगे। ये सुनकर जीतू बहुत डर जाता है और दौड़ते हुए अपने पापा के पास जाकर सारी बातें बताने लगता है। जब जीतू का पापा वहाँ आकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन अगले दिन से जीतू का तबीयत अचानक से बिगड़ने लगता है। उसके बाद जीतू का पापा जीतू को हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहाँ पर डॉक्टर कुछ दवाई लिखकर दे देता है और उसे खाने के लिए कहता है। लेकिन घर आते ही जीतू जब अपने बेड पर सोता है तो वो एक अजीब सी आवाज़ निकालकर हवा में उड़ने लगता है। और ये देखकर जीतू का पापा बहुत डर जाता है और वो समझ जाता है कि जीतू के अंदर कोई शैतानी शक्ति मौजूद है। उसके बाद जीतू का पापा जीतू को एक तांत्रिक के पास लेकर जाता है और सारी घटना के बारे में बताने लगता है। तभी वो तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़कर जीतू की तरफ देखने लगता है और जीतू को कहता है, तुम्हारे आसपास किसी और की आत्मा नहीं बल्कि तुम्हारे दादाजी का आत्मा है। और उसके बाद वो तांत्रिक कहने लगता है, अगर तुमको उस आत्मा से छुटकारा पाना है तो तुमको उस चीज़ को नष्ट करना होगा जिसकी वजह से तुम्हारे और तुम्हारे दादाजी के बीच दूरी आई थी। तभी जीतू को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन कुछ देर बाद जीतू को वो बात याद आता है जो कि उसके दादाजी ने मरने से पहले कहा था, तुम मोबाइल छोड़ना कब बंद करोगे। और तभी जीतू को समझ आ जाता है कि उसी मोबाइल के वजह से उसके और उसके दादाजी के बीच दूरी आई थी और इसके वजह से ही जीतू के दादाजी का मौत हुआ था। और तब से जीतू मोबाइल पकड़ना छोड़ देता है और उसके बाद से कभी भी उसको उसके दादाजी का आत्मा दिखाई नहीं दिया। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।